जानते हैं, विक्रम जब से लौटा है गेस्ट रूम में सो रहा है। क्या कह रही हो तुम? मैं अभी देखकर आई हूँ। विक्रम ने बहू पर इतने अत्याचार किए, उसकी सूरत से नफरत करता था वो, लेकिन तब भी वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। समझ में नहीं आता, वैष्णो देवी से दोनों का अलग अलग लौटना, अलग अलग कमरे में सोना। मुझे लगता है रेवती, वैष्णो देवी में जरूर कोई बात हुई है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। दर्शन पर जाने से पहले वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन लौटने के बाद वो एक दूसरे से नजरें मिलाकर बात तक नहीं करते हैं। कहीं गुरुजी की कही हुई भविष्यवाणी सही तो नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? बहू तो हमारे घर में हमारे सामने है, भविष्यवाणी सही कैसे हो सकती है? तो फिर और क्या हो सकता है? इतनी रात गए, गायत्री अकेले कहाँ जा रही है? आज इसकी असलियत पता लगा के रहूंगा। वासु, वासु दरवाजा खोलो। वासु, सुबह सुबह वासु, क्या वासु, वासु को उठाओ। भैया क्या हुआ? वासु, भैया कैसे परेशान लग रहे थे? वासु, मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। किसकी असलियत भैया? Whom are you talking about? कविता, मैं उसकी विक्रम एक मिनट, चल ना बाहर। अरे मेरा विश्वास करो हाँ, मैं वासु। कह रहा हूँ ना, बाहर चलकर बात करते हैं ना, आराम से चाय पियेंगे, वहाँ पे आराम से फिर इस पर बात करेंगे। चल चल चल। वासु, मुझसे बोल। ये चक्कर क्या है?
कोई चक्कर नहीं है, इसे वहम हो गया बस। कैसा बहन? बाद में बता आया बाद में बताता हूँ, इसका इलाज है मेरे पास। रिलैक्स। विक्रम, अगर तूने अपने दिमाग पर काबू नहीं किया तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाएगा। तू कविता के सामने क्या बकने वाला था? सॉरी यार, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, मैं क्या करूं? ऐसी कैसी बात थी? गायत्री कल रात को घर से बाहर गई थी अकेले। तो सोमा, वो किसी से बातें कर रही थी घर के बाहर। किससे बातें कर रही थी? पता नहीं, अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया, लेकिन हाइट से लग रहा था कि कोई बच्चा है या फिर बोना भी हो सकता है। कम ऑन विक्रम, बच्चा या बोना? रात के अंधेरे में गायत्री किसी बच्चे और बोने को मिलने जाएगी? विक्रम, ये तेरा वहम है और कुछ नहीं। वासु, ये मेरा वहम नहीं है। ये जो औरत घर में है ना, इसकी असलियत मैं जान चुका हूं। ये गायत्री नहीं है, गायत्री की हम शक्ल है ये। सुन, और ये यहाँ बाबूजी की दौलत को हड़प करने आई है। मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा, और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भी। ये वही है वासु, ये वही है कल रात को जो मतलब बच्चा था। गायत्री एक बच्चे से बात कर रही थी। लेकिन गायत्री इसे घर क्यों लाई है? माँ, जब से विक्रम और गायत्री आपके दर्शन से लौटे हैं, उनका बर्ताव ही बदल गया है। जरूर कोई बात है जो वो हमसे छिपा रहे हैं। हमारी ये परेशानी दूर कर दो माँ, हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो। लेकिन तुम मम्मी से बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकती हो? भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पहले मम्मी की परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। हाउ कैन यू डू दिस? क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है ऊपर? मम्मी, गायत्री ने बात ही ऐसी की है। क्या किया बहू ने? आपसे पूछे बगैर घर में नौकर रख लिया है। बहू ने ऐसा? तुमने मम्मी की इंसल्ट की है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और इमीडिएटली इस नौकर को घर से बाहर कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इंसल्ट का सवाल है, तो जब बड़े बात करते हैं, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़ों का अपमान होता है। माँ जी, मैंने भोला को इसलिए रखा ताकि वो मेरी मदद कर सके और मैं फिर से ऑफिस जा सकूं। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस घर की बहू होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं एक नौकर रख सकूं? कैसी बात कर रही हो? इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम चाहो तो भोला को नौकरी पर रख सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जी बाबूजी। क्यों रेवती? तुम्हारी असलियत जान चुका हूं मैं। जान चुका हूं कि तुमने नौकर क्यों रखा है। वो जासूसी करेगा हम पर, निगरानी रखेगा। हाँ? और तुम गायत्री बनकर
बाबूजी की सारी दौलत को हड़प कर लोगी? कल रात को मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम ऑफिस नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा मैं। मुझे एक्सपोज करने के लिए तो आपको सच कहना पड़ेगा, पूरा सच। कह सकेंगे सबके सामने? आप जरा हटेंगे, मुझे जाना है। विक्रम का हाल तो तुम देख चुकी हो रेवती। मुझे नहीं लगता वो ऑफिस की जिम्मेदारी निभा पाएगा। पर विक्रम को क्या हुआ? उसी की वजह से तो आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है गुरुजी। जब से वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटा है, अपने आप में ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हम दोनों बहुत परेशान हैं गुरुजी। विक्रम और बहू में जरूर कोई झगड़ा हुआ है। जब से दोनों वापस आए हैं, एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। बहू में भी बदलाव नजर आने लगा है। ये लीजिए गुरुजी पानी। ये बालक कौन है? भोला। इसे बहू ने रखा है, हमसे पूछा तक नहीं। गुरुजी आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, तो फिर कॉफी? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। दीदी ने कहा है कि आप हाथ बहुत अच्छा देखते हैं। क्या आप मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बता सकते हैं? भोला, ये क्या बदतमीजी है? बेटा अभी तुम छोटे हो, पहले अपना भविष्य बना लो, उसके बाद तुम्हारा तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया। मेरे लिए अंगूठी? इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? हो, भोला भूल गया। दीदी ने कहा था कि अंगूठी गुरुजी को देना, क्योंकि दीदी को अब इसकी जरूरत नहीं है। सच कहूं गायत्री, मैं तुम्हें जब भी इस कुर्सी पर देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। गायत्री, तुमने ये बहुत अच्छा किया, आते ही काम संभाल लिया। तुम तो जानती हो कि मेरा उसूल है, पहले काम बाद में आराम। ये लो। ये क्या है? परचेस ऑर्डर। मेरी कंपनी तुम्हारे नए प्लांट के लिए मेटल पाइप्स बनाएगी, उसी के परचेस ऑर्डर। लो, साइन कर दो। ऑफ कोर्स द सिग्नेचर इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वैसे तो घर की बात है, लेकिन तुम तो जानती हो, बिजनेस इज बिजनेस एंड यू कैन नॉट इग्नोर द रूल्स इन बिजनेस। आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई सैंपल दिया था? तुम क्या बात कर रही हो गायत्री? इसमें तो कोई कोटेशन भी नहीं है। कोई कोटेशन दी थी आपने? क्या हो गया तुम्हें गायत्री? मेरी कंपनी से ये ऑर्डर आपको किसने दिया? क्या बेतुके के सवाल पूछ रही हो गायत्री? मैं तेरी मामी हूँ। मैं जानती हूँ घर जैसी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? बिजनेस इज बिजनेस।
And you can't ignore the rules of the business, right? How dare you? शायद तुम ये भूल रही हो कि विक्रम ने हमें वादा किया था कि वो हमारी बिजनेस में मदद करेगा। मदद मांगने का अंदाज अलग होता है मामी। वैष्णो देवी जाने से पहले तुम्हारा भी अंदाज कुछ और ही था। तब में और अब में बहुत फर्क है। अब बहुत कुछ बदल गया है। फिलहाल ये ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है शादी के बाद तुम मेरे हाथ की मार भूल गई हो। तुम्हें अभी मजा सिखाती हूँ। आज के बाद ऐसी हिम्मत फिर मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम और गायत्री कमरे में अकेले और कमरे में इतनी शांति। चक्कर क्या? विक्रम तू यहाँ मतलब कि कमरे में भोला, लेकिन इतनी रात गायत्री एक नौकर को अपने कमरे में क्यों बुलाई? क्या बातें कर रहे होंगे ये दोनों? अब तू समझा? मैं पहले से कह रहा था ये औरत गायत्री नहीं है, गायत्री की हम शक्ल है। और ये जानती कि गायत्री मर चुकी है, इस बात का ये फायदा उठा रही है। पहले से ही कह रहा था। लेकिन वासु, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सिर्फ तू और मैं जानते थे कि मैं गायत्री का कत्ल करने लगा। तो इस औरत को कैसे पता चल गया? कहीं तू मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है वासु? कमाल विक्रम, क्या बकवास कर रहा है? मैं हूं तुझे डबल क्रॉस। विक्रम तेरे मन में ये बात आई कैसे? वासु तू वासु सिर्फ तू जानता था मेरे प्लान के बारे में। इस घर के हर मेंबर के बारे में सब कुछ तू जानता है। तेरे पास वक्त था प्लानिंग करने के लिए। विश्वासघात किया है तूने मेरे साथ वासु। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। कोई विश्वासघात नहीं किया विक्रम, भला मैं ऐसा क्यों करने लगा विक्रम? बाबूजी की जायदाद हड़प कर दे। विक्रम, मैं जेल जाता, बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं करता। और तू बाबूजी की दौलत को हड़प कर दे। विक्रम तुझे गलतफहमी हुई है विक्रम, गलतफहमी होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं तेरा जी जाऊं कविता के बारे में। विक्रम मेरी बात सुन, सब तुम्हें पीछे से दिखा दे। शेट्टी कहाँ है? शेट्टी, हाँ झूठ बोल रहा है तू वासु।
विक्रम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विक्रम अच्छा मेरी बात सुन याद है शेट्टी उस दिन घर आया था जुए के पैसे लेते किस तरह वो घूर घूर के गायत्री को देख रहा था याद है कि नहीं मुझे याद नहीं मुझे याद है टमट उस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है विक्रम शेट्टी गायत्री को घूर घूर कर देख रहा था आई एम श्योर कि शेट्टी किसी ऐसी लड़की को जानता है जिसकी शक्ल हूबहू गायत्री के साथ मिलती है विक्रम हो सकता है कि उसने कुछ आदमी तेरे पीछे वैष्णो देवी भेजे हो ताकि मौका मिलते ही वो असली गायत्री को नकली से रिप्लेस कर दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम उसके लोगों ने तुझे गायत्री का खून करते हुए देख लिया जिसकी वजह से उनके लिए काम आसान बना दिया शेट्टी ऐसा क्यों करेगा? बाबूजी की जायदाद के लिए विक्रम और किसके लिए विक्रम हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं आई डोंट अच्छा मेरी बात सुन अगर मुझे तुझे फंसाना होता तो ये सब ड्रामा करने की मुझे क्या जरूरत थी मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर को तेरे पीछे भेजता और कुछ नहीं वो तुझे गायत्री का खून करते हुए देखता तुम दोनों की तस्वीरें खींचता तस्वीरें सबूत होती मैं पुलिस को दे देता सिंपल नहीं सोच आशु It's okay. सब शेट्टी की प्लानिंग थी। हाँ विक्रम ये सब शेट्टी की प्लानिंग और इससे पहले कि नकली गायत्री में बाबूजी की सारी जायदाद हड़प ले हमें कुछ करना होगा विक्रम वासु अब तो सब कुछ साफ है ना ये गायत्री तो नहीं हो सकती क्योंकि गायत्री मर चुकी है और गायत्री वापस तो नहीं आ सकती इस औरत को मैं यूं एक्सपोज कर दूंगा यूं कैसे एक्सपोज कर लेगा तू वासु ये नहीं जानती कि विक्रम शर्मा क्या चीज है मैं उस गायत्री के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी क्या किया गायत्री ने? उसने मेरा इंसल्ट किया है What? गायत्री ने आपकी इंसल्ट की? दैट्स इम्पॉसिबल This is right. उस डफर में इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत आ गई है पैसा कायर को बहादुर और बेवकूफ को अक्लमंद बना देता है उसके तो सारे तेवर ही बदल गए हैं आसमान में उड़ने लगी है उसने मुझे धमकी भी दी व्हाट फिर तो मामला मम्मा आपको कुछ करना पड़ेगा गलती आपकी है माँ अगर गायत्री की जगह मलिका की शादी विक्रम से करा दी होती तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आती अभी भी देर नहीं है कामिनी अगर रिश्ता जोड़ सकती है तो तोड़ भी सकती है बहू बैठे रहो मैं जो तुमसे कहना चाहता था पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं ऐसी क्या बात है आप बेझिझक कहिए बहू जब से तुम दोनों वैष्णो देवी दर्शन करके आए हो एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करते विक्रम का बात बात में चिल्लाना और रेवती तो कह रही थी कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहते हो मैं मानता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी हो ये तुम दोनों के बीच की बात है लेकिन परेशानी तो होती है ना बहू वैष्णो देवी जाने से पहले तुम दोनों कितने खुश थे मैं जानता हूं बहू जब से तुम ब्याह करके इस घर में आई हो तुम्हें एक पल का भी चैन नहीं मिला हर तरह के अत्याचार हुए तुम पर बड़ी मुश्किल से तुम विक्रम में बदलाव लाई और अब वैष्णो देवी में तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना बहू बाबूजी आपको मुझ पर कितना विश्वास है कैसी बात कर रही हो बहू मुझे तुम पर जितना विश्वास है उतना तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए
मैं हूं ना बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा तो मेरी सारी चिंताएं एकदम से गायब हो जाती हैं बहू। इसीलिए तो कहती हूँ, आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। मेरे रहते हुए इस घर पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम कौन हो बहू, कहां से आई हो, मैं नहीं जानता। मैंने और रेवती ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बहू बनकर तुम हमारे घर में आई। गुरुजी ने ठीक कहा था, तुम साक्षात देवी हो। भोला, हाँ दीदी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जो काम कहा पूरा करना और होशियार रहना। आप चिंता ना करें, मैं सब संभालूंगा। बासु हो गई। अब यही सही मौका है भोला को पकड़ के उससे सवाल करने का। चलो। जी साहब। कब से काम कर रहे हो? भोला सुबह से काम में लगा है। बोला हम आज की बात नहीं कर रहे। ये बताओ अपनी दीदी के लिए कब से काम कर रहे हो? बस यूँ समझ लीजिए साहब, होश संभालते ही भोला अपने पैरों पे खड़ा हो गया। विकी ये तो डायलॉग मारता है। नहीं साहब, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप तो इस भोला के मालिक हो। फिर भोला पैसे कमाना चाहते हो? हाँ साहब। बहुत सारे पैसे? हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप हर सवाल के जवाब पर भोला को एक ऐसी नोट देंगे? अगर जवाब सही है तो शायद 2 नोट हो जाए। पूछिए पूछिए, भोला आपको सही से जवाब देगा। ठीक है। गायत्री को किस नाम से बुलाते हो? दीदी। और वो तुम्हें मिली कहाँ? पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर? कटरा में, जहाँ माता का दरबार है। और तब उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने भोला से पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? और भोला बोला हाँ। बोला कल रात को आपकी दीदी ने आपसे क्या कहा? घर की देखभाल, साफ सफाई, और किसी को परेशान ना करना, और कुछ? और आप पर नजर रखना, मतलब आपका ख्याल रखना। साहब, आपने फालतू में इतने सारे पैसे खर्च कर लिए। अगर सीधे सीधे ये सवाल पूछते तो आपका काम सस्ते में बन जाता। आपको सब सवाल के जवाब तो मालूम ही थे। ऐसे मतलब? जब दीदी ने मुझे काम दिया तब आप भी तो थे उनके साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, भोला बकवास नहीं करता, सच बोलता है। जब उन्होंने आपसे पूछा क्या इसे काम पर रखे, बेचारा भोला लगता है, तभी तो आपने मेरा नाम भोला रखा। जीजू ये झूठ बोल रहा है। देखिए जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। सच सच बता, तू और तेरी दीदी कहां से आए हैं? साहब, ऐसा करोगे तो भोला अपनी दीदी को बोल देगा। क्या धमकी देता है मुझे? क्या कर लेगी तेरी दीदी? बोला से, क्या कर लेगी वो?
विक्रम, बेटा क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, परेशान नहीं हूं मैं। बता ना बेटा, अपनी माँ को नहीं बताएगा? कुछ नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रग रग जानती हूँ। बता बेटा, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगी। माँ जब कह दिया कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तुम भी पीछे ही पड़ जाती हो सच्ची। कटरा में बहू के साथ कुछ अनबन हुई थी क्या बेटा? कटरा के बारे में गायत्री ने तुमसे क्या कहा? वो बेचारी क्या कहेगी? मैंने तो तुम्हारी हालत देखकर पूछा है। माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और कटरा में भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से इतनी दूर क्यों हो जाते हैं? विक्रम, तुझे अचानक क्या हो जाता है? आंसू, आंसू ऐसे पहले भी हुआ है। पता नहीं, मुझे गायत्री नजर आने लगती है और उस वक्त मंदिर की घंटियों की आवाजें आती है और उसकी चीखने की आवाज आती है और सर में बहुत दर्द होने लगता है। बर्दाश्त नहीं होता, यानी क्यों ऐसे होता है? विक्रम, ये तेरे अंदर छिपा डर है जो गायत्री को देखने के बाद तुझ पर हावी हो जाता है, और जो कुछ उस वक्त हुआ वो तुझे सब याद आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं आंसू। पहले तो अपने इस पागलपन से बाहर निकल दो। सेकेंडली, मान ले कि गायत्री मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, और जो गायत्री इस घर में है वो उसकी हमशक्ल है, और इस गायत्री को तुझे घर से बाहर निकालना है। विक्रम, अगर तूने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो ये हमशक्ल उसका फायदा उठाकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प देगा। वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो तो मैं भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, भैया, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? कुछ नहीं, बस यूं ही चक्कर से आ गया। तुम जहाँ होते हो ना, वहाँ कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होता है बासु। टेल मी भैया, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं कविता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। भैया, कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। कविता, एक बार कह दिया ना, कोई बात नहीं है। भैया, अब तक मैं आपकी सारी बातें मानती आई हूँ, लेकिन अब नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तो मुझे पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बाबूजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां मत जाना। तो बताइए क्या बात है? अच्छा ठीक है, कविता, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगी, बाबूजी और माँ को नहीं बताओगी। वादा करो प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। अब बताइए। कविता, गायत्री मर चुकी है। What? लेकिन गायत्री तो घर के अंदर है भैया। नहीं कविता, वो जो घर में है वो गायत्री की हमशक्ल है। हमशक्ल? तो फिर गायत्री कहाँ है? गायत्री का खून हो गया। खून? किसने किया उसका खून? कविता, तुम विश्वास नहीं करोगी। इसी हमशक्ल ने गायत्री का खून किया है। लेकिन भैया, आप कैसे
कैसी बातें करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हम शक्ल गायत्री की जगह लेकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प करना चाहते हैं। तो फिर ये बात आपने पापा से क्यों नहीं कही? कविता, ये सदमा पापा बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? और कविता, अगर बाबूजी ने यह सदमा बर्दाश्त भी कर लिया तो वो मुझ पर यकीन करेंगे? उन्हें तो गायत्री पर ज्यादा विश्वास है ना। लेकिन भैया, हम सच जानने के बाद कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, चुप तो नहीं बैठ सकते, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है, इस नकली गायत्री का पोल खोलना है। और तब तक हमें चुप रहना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी थी, फोन करने में खतरा था। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? विक्रम ने पूजा और कविता दीदी से कह दिया है कि आप गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल हो, जिसने गायत्री की जगह ले ली है ताकि आप कैलाशनाथ जी की जायदाद पर कब्जा कर सके। तो ये बात है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है भोला। मुझे गलत साबित करने के लिए विक्रम को पहले अपना गुनाह कबूल करना होगा, और विक्रम इतना बेवकूफ नहीं है। उन सब ने हाथ मिला लिया है और वो आपका पर्दाफाश करने पर तुले हुए हैं। और विक्रम गायत्री के खून का इल्जाम आपके सर पर मत देगा। मेरी बात मानिए, यहाँ से निकल चलिए, यह समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं भोला, हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज अपने समय पर ही होनी चाहिए। और फिर मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है। बाबूजी, बोलो बेटा। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बाबूजी, मैं कल से ऑफिस जाना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्यों जी? हाँ हाँ, लेकिन बेटा इस बारे में तुमने बहू से बात कर ली? नहीं बाबूजी, इन्होंने ऐसी मुझसे कोई बात नहीं की। अरे बहू, आओ आओ। बहू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, विक्रम कल से ऑफिस जा रहा है। लेकिन माँ जी, इन्हें पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्या हो गया मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबूजी, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं? क्या बात है विक्रम? बाबूजी कुछ नहीं, बस इन्होंने आपको बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते? कैसे दौरे? ये चीखने चिल्लाने लगते हैं और इन्हें अपने आप पर काबू भी नहीं रहता। हाँ, मैंने भी गौर किया है विक्रम। वैष्णो देवी से आने के बाद तुम्हारा कुछ व्यवहार में बदलाव सा आ गया है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं छोटी मोटी बातों से थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, इसलिए शायद टेंशन की वजह से चक्कर आने लगे। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ओके बाबूजी, रियली। विक्रम सही कह रहा है, इतनी सी बात के लिए कोई जिंदगी भर घर में तो नहीं बैठ सकता है ना। अब वक्त आ गया है इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का। यही तो मैं कह रहा हूँ ना माँ, लेकिन शायद ये नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊँ। अरे, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? विक्रम, तुम ऑफिस जा सकते हो, बशर्ते कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है बाबूजी, तो फिर कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों ऑफिस नहीं जाओगे बहू? बाबूजी, ये ऑफिस जा रहे हैं तो फिर मेरे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अभी अभी तुमने कहा कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जाओगी तो उसकी देखभाल तो कर पाओगी। ठीक है बाबूजी।
आपने बहू को भी विक्रम के साथ ऑफिस जाने के लिए क्यों कहा? समझा करो रेवती, उन दोनों में अनबन हो गई है। देखा नहीं एक दूसरे से कैसे मुंह चुरा रहे हैं। एक साथ रहेंगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। काहे को फिक्र कर रही है? And now दीदी ये देखकर बात एक सेकंड में भोला को घर से बाहर निकाल दी। और भोला के निकलते ही गायत्री अपना जासूस खो देगी, बस फिर उसको भी देख लेंगे। मम्मा को बुलाए। हाँ। मम्मा मम्मा मम्मी 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 मम्मा मम्मा अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जरा चल के किचन का हाल देखिए। क्या हो गया किचन को? मम्मी भोला ने पूरी किचन तहस नहस कर दी। चलिए। किचन पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का मैदान लग रहा है। ये तुम लोग क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ आप खुद ही आकर देख लीजिए ना। आइए अच्छा, चलिए। पता नहीं भाभी क्या सोचकर इस गधी को घर में ले आई है। और मम्मा वो सिर्फ शक्ल और नाम से भोला है, हरकतें पूरी शैतानों जैसी है। एंड जस्ट इमेजिन मम्मा अगर अभी उसने किचन का ही हाल कर दिया तो 2 दिन में पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मम्मा आप उसे फौरन घर से निकाल दीजिए, ओके? चलिए देखिए किचन का क्या हाल है। चलिए ना देखते हैं। चलिए देखिए। यहाँ तो सब ठीक है। ये क्या हो गया है तुम दोनों को? मम्मा लेकिन थोड़ी देर पहले तो ये अपना कैसे साफ हो गया? बेकार में किसी पर झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। खामखा सबको परेशान कर दिया। दीदी लोग, आपके लिए चाय और कुछ लाऊं? कोई जरूरत नहीं है। अरे आओ आओ बेटा आओ। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, ऑफिस जा रहा हूँ। जीते रहो, अपना काम मन लगा कर करना और कोई भी डील सोच समझ कर तय करना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तुमसे यही आशा है। बस दीदी, उनकी शक्ल तो देखने लायक थी। पूजा दीदी कह रही थी समझ नहीं आता ये बच्चा इतनी जल्दी ये किचन साफ कैसे कर सकता है। और पता है कविता दीदी क्या कह रही थी? मैं जानती हूँ, कविता ने कहा होगा कि ये ज़रूर गायत्री का जादू टोना है। ऐसे ही, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा था। वो मुझे नौकरी से निकालने चली, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब उनको पता चलेगा कि आपको कुछ चाहिए? हेलो। विक्रम बेटा, मैं कामिनी बात कर रही हूँ। हाँ मामी, कहिए क्या बात है? आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? नहीं, गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। गुड, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मतलब? आपसे थोड़ी बात करनी है गायत्री के बारे में।
गायत्री के बारे में कहिए ना। नहीं, फोन पर मैं ये बात नहीं कर सकती, उसके लिए मिलना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल शाम को क्लब में 6 बजे। आपको क्लब में मिलती। See you in the evening. बाय। गायत्री के बारे में विक्रम से क्या बात करनी थी? Nothing important. कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, बगैर मतलब कि तुम कुछ भी नहीं करती। अब मुझे बताओ कि गायत्री के बारे में विक्रम से क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? None of your business. It is my business. गायत्री मेरी भांजी है। गलत। गायत्री तुम्हारी भांजी नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। आज तक तुमने उसके लिए क्या किया नहीं, बदले में उसने दिया क्या है आपको? जानते हो कि गायत्री ने मेरी ऑफिस में इंसल्ट की और जलील कर कर मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। गायत्री ने ऐसा किया? यहीं पर आकर आप अंधे हो जाते हो, बाकी आपको सब साफ साफ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। लेकिन गायत्री ने जो मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसको मैं सजा देकर ही रहूंगी। नहीं, मैंने गायत्री का गुरूर तोड़ा तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। कामनी, तुम गायत्री का कोई भी नुकसान नहीं करोगी। मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, और अगर उसने कोई गलती की है तो वो तुमसे माफी मांगेगी। नहीं, गायत्री ने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है, सजा के लायक है, और मैं उसे सजा देकर रहूंगी। कामनी, बस, और कोई बहस नहीं, और इस बात में आप बीच में नहीं आएंगे। क्या नहीं, हमारे पहुंचने से पहले भोला ने किचन साफ कर दिया। दिस इज द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। टॉक सम सेंस पूजा। एक पिद्दी सा लड़का 3 मिनट में पूरी किचन कैसे साफ कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कहिए दीदी, हुआ यही होगा। और कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? एक चीज हो सकती है। वो क्या? इस डुप्लीकेट गायत्री को जादू आता है। वो गॉड दीदी, यू आर अमेजिंग। जब आपको कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं सोचता तो आप जादू टोने का एक्सक्यूज यूज करते हो। मैंने जादू टोना कहाँ बोला है? तो क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब है कि वो जो बड़े बड़े जादूगर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। You mean hypnotism? Yes, that's what I mean. और मैंने ये भी सुना पूछा कि ये लोग किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकते हैं। अगर ऐसा है दीदी तो वी आर ऑल इन डेंजर। ये नई गायत्री और भोला हमें हिप्नोटाइज करके हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं तो तुम दोनों को घर पे ढूंढ रही थी। क्यों मामा, ऐसे क्या बात हो गई? तुम्हारे बाबूजी का विक्रम और गायत्री को ऑफिस जाने की इजाजत देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा किया पापा ने। मामा, किसी को तो गायत्री पर नजर रखनी चाहिए। बहू पर नजर रखनी चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? मम्मी, आप नहीं जानती, गायत्री बदल गई है। ये बहू आपकी गायत्री नहीं। दीदी, मम्मी ऑलरेडी परेशान है, आप खामखा क्यों परेशान कर रही हो? ये बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। बहू बदल गई है मतलब क्या हो गया है? मम्मा, अब दीदी यही कहना चाह रही हैं कि भाभी अब वो पहले वाली भाभी नहीं रही, है ना? हाँ, मेरा यही मतलब था मामा। देखो ना, जब से गायत्री लौटी है कितना चेंज आ गया उसमें। भैया बेचारे भी गेस्ट रूम में सोने लगे, है ना पूजा? हाँ 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 मम्मा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो बदल तो गई है। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैंने विक्रम से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहा। मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, घर में तो उन दोनों की बनती नहीं है। ऑफिस में कुछ हो गया तो बेकार में घर की बात बाहर निकल जाएगी और बदनामी हो जाएगी। तुम दोनों विक्रम से पूछ कर तो देखो।
वासु, इस नकली गायत्री के असली चेहरे को सामने लाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग यानी सिग्नेचर दो आदमी के कभी एक समान नहीं हो सकते। लेकिन फिंगरप्रिंट ना, सिग्नेचर। जब असली गायत्री ने ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसने काफी सारे चेक्स पे साइन किए थे, चेक्स पे भी और डॉक्यूमेंट्स पे भी। वो सिग्नेचर्स तो हमारे पास नहीं थे। उन्हें हम इस गायत्री के सिग्नेचर के साथ मैच करेंगे और जाहिर है कि वो मैच नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी खुद इस औरत पर आ जाएगी। हेलो। हेलो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। कहिए, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया? बस बेटा वो मामी के साथ क्या बात हो गई? बड़ा आग बबूला हो रही थी। क्यों? क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। ठीक कह रही हो मामा जी। उन्होंने जो हरकत की उसका मेरे पास वही जवाब था। लेकिन बेटा तुम तो बहुत सहनशील थी, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? बेटा इससे पहले भी कई बार मामी ने तुम पे हाथ उठाया, पर तब की बात और थी मामा जी, अब बात और है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन बेटा कामनी ने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब तुम क्या करोगे बेटा? वही जो मुझे करना चाहिए। प्लान तो तेरा बढ़िया है विक्रम, लेकिन ये औरत बहुत चालाक है। हैंडराइटिंग का सैंपल कैसे मिलेगा? इस नकली गायत्री को ऑफिस से बाहर जाने दो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उसके ड्रेस पर।